Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Shazib Arshad. This is Shazib Arshad from Sports Analysis. अच्छा जी, आज के जो हमारे पास कुछ न्यूज़ के कुछ क्रिकेट न्यूज़ के टॉप सेगमेंट्स है जिन पर हम बात करने जा रहे हैं जी। सबसे पहले तो हमारे पास ये न्यूज़ आ रही है कि जी भाई एसीसी एशियन क्रिकेट काउंसिल ने जो है वो पीसीबी को जो है वो बिल्कुल क्लियर और फाइनल जो है वो आंसर दे दिया है अपना रिलेटेड टू एशिया कप। और उसके बाद जी हम बात करने वाले हैं कि ज़का अशरफ साहब ने जो है वो एक यू टर्न ले लिया है, और वो यू टर्न क्या है उसके बारे में भी आपको बताएंगे। और नेक्स्ट जो है वो जी हमारे पास न्यूज़ आ रही है कि जो आपके पास पाकिस्तान और श्रीलंका की टेस्ट सीरीज़ है उसके स्केजुअल का ऐलान कर दिया गया है जी, उसकी भी बात करेंगे। और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि जी काउंटी क्रिकेट जहां पर जो है वो कल खेले गए मैच के अंदर जो है वो एक रिकॉर्ड चेस हुआ है, उसके बारे में भी बात करेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सबसे पहले खबर की बात करते हैं जी, जो कि हमारे पास है कि एसीसी एशियन क्रिकेट काउंसिल जो है वो उन्होंने जो है वो बिल्कुल क्लियर कट जो है वो आंसर कर दिया पीसीबी को कि हम जो है वो किसी तरह की कोई चीज़ें जो है वो आपकी मानने को तैयार नहीं है। क्योंकि देखें पीसीबी जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड था उन्होंने नजम सेठी साहब ने जो है वो एक हाइब्रिड मॉडल बनाकर वो जो है वो उसको एक्सेप्ट करने के बाद जो है वो एक लेटर जो है वो जिसके अंदर सिग्नेचर्स थे, पीसीबी की स्टैम्प्स थी, वो जो है वो एशियन क्रिकेट काउंसिल को सेंड कर दिए हैं। अब वो सेंड होने के बाद ये होता है कि भाई उसकी वैल्यू होती है, ना कि बातों की वैल्यू होती है। तो ज़का अशरफ साहब ने जब आए ज़का अशरफ साहब, तो उन्होंने ये कहा कि भाई मैं हाइब्रिड मॉडल को नहीं मानता। तो एसीसी जो एशियन क्रिकेट काउंसिल है उन्होंने दो टोक साफ बात कर दी कि भाई आप कैसे नहीं मानते, आपको मानना पड़ेगा क्योंकि हम आपकी बातों को नहीं मानते। हमारे पास जो है वो लेटर मौजूद है जिसके अंदर जो है वो हमारे पास स्टैम्प है और सिग्नेचर्स मौजूद है, तो हम जो है वो आपकी कोई बात हमारे लिए अब मायने नहीं रखती। ये क्लियर कट मैसेज था एसीसी का। ठीक है जी। तो अब हाइब्रिड मॉडल ही चलेगा जिसके अकॉर्डिंग 4 मैचेस जो है वो पाकिस्तान में होस्ट होंगे और 9 मैचेस जो है वो श्रीलंका के अंदर होस्ट होंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट बात करेंगे जी, नेक्स्ट जो सेगमेंट है हमारे पास वो ये है कि जी ज़का अशरफ साहब ने जो वो वापस से अब एक यू टर्न ले लिया। वो यू टर्न ये है कि पहले उन्होंने आके कहा था कि जी हम हाइब्रिड मॉडल को जो है वो एक्सेप्ट नहीं करते, हमें जो है वो होस्टिंग मिली हुई है तो हम जो है वो पूरा एशिया कप जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो है वो करवाएंगे। मगर साथ ही साथ एसीसी का भी जो है वो उनका भी मैसेज आ चुका है, उनने भी जवाब दे दिया। और इसके अलावा ज़का अशरफ साहब ने खुद भी जो है वो एक यू टर्न ले लिया। उन्होंने कहा है कि आप जो जैसे हो चुका है उसको इसी तरह चलने दें, हम जो है वो अब बाद में जो है वो इसके ऊपर चेंजेस करेंगे, इम्प्लीमेंटेशंस करेंगे। फिलहाल जो है वो उन्होंने यही कहा है कि हम जो है वो कोई भी चेंजेस नहीं कर रहे। मगर 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 जो सिलेक्शन कमेटी की बात करें, चीफ सेलेक्टर है, वहाँ पर चेंजेस की जो है वो खबरें आ रही है कि आमिर सुहेल साहब जो है वो कोट शॉट पहन कर रेडी हैं जी, उनको जो है वो बुलाया जाएगा। और साथ ही साथ देखते हैं कि मिकी आर्थर जिन्होंने बड़ा ही एक अकलमंदाना फैसला किया था, उन्होंने जो है वो काउंटी क्रिकेट में वो कोचिंग कर रहे थे तो उन्होंने वहाँ से अपना कॉन्ट्रैक्ट डायरेक्ट ख़त्म नहीं किया। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट पूरा करके श्रीलंका सीरीज़ के लिए अवेलेबल हो जाऊँगा। तो उन्होंने वो शायद जो है वो पाकिस्तान के सियासी हालात को भी अच्छी तरह से जानते थे, तो उन्होंने जो है वो अपना वहाँ से जो है वो कैंसिल नहीं करवाया, जिसकी जो कि उनका बड़ा ही अकलमंदाना फैसला था। देखते हैं कि अब जो हमारे चेयरमैन साहब है ज़का अशरफ साहब, वो क्या फ़ैसला लेते हैं कि वो नजम से सॉरी मिकी आर्थर को जो है वो रखते हैं या नहीं, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा अगर रखा भी तो बहुत ज़्यादा मुमकिन तौर पर इसके असरात है कि वो जो है वो सिर्फ वर्ल्ड कप तक ही रखेंगे, वर्ल्ड कप के बाद जो है वो उनको फारिग कर दिया जाएगा। अच्छा जी। नेक्स्ट सेगमेंट की बात करते हैं जी, पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका जो टेस्ट सीरीज़ होने वाली है इस न्यू मंथ, आने वाले मंथ में जुलाई के अंदर, जिसके अंदर जो है वो 2 टेस्ट मैचेस शेड्यूल है और एक वार्म अप मैच शेड्यूल है। वार्म अप मैच आपका 11 और 12 तारीख को खेला जाएगा और उसके बाद जो है वो 16 तारीख से पहला टेस्ट खेला जाएगा 20 तारीख तक गॉल क्रिकेट स्टेडियम में, और दूसरा टेस्ट मैच जो है वो 24 से 28 तारीख तक खेला जाएगा कोलंबो क्रिकेट स्टेडियम में। और ये जो ऐलान किया गया जी, उसके 16 रुकनी स्क्वाड जो हमारा कैंप लगने वाला जी वो अभी भी लग चुका है। और बाकी जो
हमारे कुछ क्रिकेटर्स हैं माशाल्लाह से जो हज की सादत के लिए गए हुए हैं जी, वो जैसे ही वापस आते हैं जी जुलाई के अंदर, तो वो भी जो है वो फ़ौरन जो है वो उस कैंप को जॉइन करेंगे। और साथ ही साथ जो है वो कुछ क्रिकेटर्स जो कि काउंटी के अंदर के मसरूफ़ हैं, वहाँ पर अपनी जो है वो परफॉर्मेंसेस दिखा रहे हैं, उनको भी जो है वो पीसीबी ने जो है वो नोटिस जारी कर दिया है कि आप लोग जो है वो ईद के फ़ौरन बाद जो है वो अपना कैंप ज्वाइन करेंगे। ठीक है जी, ये पीसीबी के नोटिफिकेशंस थे। नेक्स्ट सेगमेंट की बात करते हैं जी, जो कि हमारे पास आ रहा है जी, कि हमारी जो क्रिकेटर्स काउंटी के अंदर खेल रहे हैं जी, कल का जो मैच हुआ मिडिलसेक्स और सरी के दरमियान, क्या ही तबाहकुन मैच हुआ। मतलब टी20 एट इट्स पीक, बहुत ही शानदार, ऐसी धुलाई एक दूसरे की उन्होंने टीम्स ने की कि मज़ा आ गया। बॉलर्स को जो है वो छुपने की कोई जगह नहीं मिल रही थी कि कहाँ पर वो जाकर छुपें। एक एक बॉलर ने 4 ओवर में कोई 60 70 रन दिए। बहुत ही कमाल की बैटिंग हुई है जी, दोनों साइड से ताबड़तोड़ हमले हुए हैं, किसी बॉलर को सेटल नहीं होने दिया जी। बिल्कुल बैट्समैनों का कल राज था। लॉर्ड्स के क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर, तारीखी क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर, वहाँ पर जो है वो तबाही का मैच हुआ है कल। 254 का टारगेट मिला था जी मिडिल सेक्स को। सरी ने 254 रन्स बनाए थे अपने मुकर्रर 20 ओवर्स में। एक वक्त पे ऐसा लग रहा था कि ये शायद 270 280 के भी बियॉन्ड जाएगा ये टारगेट। जिस वक्त विल जैक्स क्रीज पर मौजूद थे और लॉरी एवंस क्रीज पर मौजूद थे, तो उस वक्त तो ऐसा लग रहा था जी भाई कि आज जो है वो टी20 क्रिकेट की हिस्ट्री का सबसे बड़ा टारगेट बनने वाला है। वो जो 272 रन है वो भी आज टूटने वाला है, मगर फिर बीच में जो है वो ऊपर तने तना ऊपर नीचे जो है वो विकेट्स गिरी, जिसकी वजह से जो है वो सिर्फ सरी जो है वो 254 का टारगेट बनाने में कामयाब रही। इसके जवाब में जी मिडल सेक्स ने क्या ही शानदार बैटिंग का आगाज़ किया जी। उनके जो ओपनिंग बैट्समैन है जी एस्कन आजी, उन्होंने बड़ी शानदार और ब्लिस्टिंग स्टार्ट दिया जी, और तबाहकुन जो है वो रन चेस का आगाज़ किया, और 50 रन बनाकर वो जो है वो आउट हुए। 50 प्लस का उन्होंने स्कोर किया था। और इसी के साथ साथ जो है वो बाकी कुछ खिलाड़ी थे, जैसे कि होल्डन हो गए, हिगिंस हो गए, उन्होंने जो है अच्छी जो है वो परफॉर्मेंसेस दी थी मैच विनिंग इनिंग्स के लिए। मिडल सेक्स ने जी आखिरी ओवर के अंदर जो है वो ये मैच 3 विकेटों के नुकसान पर ये टारगेट जो है वो पूरा कर लिया और एक रिकॉर्ड चेस किया काउंटी क्रिकेट के अंदर, बल्कि इवन के मेरे ख्याल से क्रिकेट की हिस्ट्री का ये रिकॉर्ड चेस था 254 आई गेस। और बहुत ही बेहतरीन जो है वो क्रिकेट क्रिकेट का गेम हुआ कल, और बड़ा ही मज़ा आ गया। मतलब टी20 का एक अपना ही फ़न है, और जो कल वो वाकई देखने को मिला, चौके और छक्के और बरसात थी जो बाउंड्रीज़ की, तो बड़ा ही ज़बरदस्त कोई मैच हुआ। काउंटी क्रिकेट अपने पीक पर जारी है जी, पाकिस्तानी प्लेयर्स भी अपनी परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं। तो देखते हैं जी अब आने वाली जो हमारे पास जो ट्रॉफीज़ हैं, एशिया कप, वर्ल्ड कप, वहाँ पर क्या सूरत हाल होती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन जो है वो मिल सके। और कमेंट कीजिएगा जी, इंशाल्लाह ज़रूर आपको सारे कमेंट्स का रिप्लाई करेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।